Hello everyone. Yesterday we had learned present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous tenses. I hope that you have understood how and where to use all the present tenses. If you have any doubts regarding to understand all the present tenses, you are free to ask me in the comment box. I will try to clarify your doubts. आज हम लोग पास्ट इंडिफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करना हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन completed in the past. It often occurs with adverb of time. Sometimes it is used without an adverb of time. इसका मतलब ये है पास्ट इंडिफिनाइट टेंस बीते हुए काल में और भूतकाल में कोई भी काम हो गया है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई न, हिंदी के वाक्य के अंत में ता, था, ता, थी, ता, थे या धातु के साथ आ, ई, ये इत्यादि रहेगा। ओके, सो हाउ टू फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंस न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम क्रिकेट खेलता था, राम प्लेड क्रिकेट, तो प्ले आपका प्ले मीन्स खेलना, ठीक है। तो प्ले का सेकंड फॉर्म हो गया क्या, प्लेड। क्या खेलता था न, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट। सो राम प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना जाता है न, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स, राम कल खाना नहीं खाया था, राम डिड नॉट ईट फूड येस्टरडे। तो राम आपका सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, डीड सबके साथ ही यूज़ होता है। जैसे इट मे बी सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मे बी प्लूरल सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दैट डजंट मैटर। ओके, डीड सबके साथ ही यूज़ होगा। इंट्रोगेटिव टाइप 1, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल्स, क्या राम खाना खाया था न, डीड राम ईट फूड, ठीक है। तो पहले डीड जो है वो सब्जेक्ट के पहले आपको यूज़ करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या होगा ना, यस राम एट फूड, यस और नो टाइप का क्वेश्चन से, ठीक है। इंट्रोगेटिव टाइप 2 में क्या होगा ना, WH वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे राम वहाँ क्यों गया, वाई डिड राम गो देयर, ठीक है। तो वाई का मतलब हो गया क्यों, तो वाई डिड राम गो देयर। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। इसका मतलब यह हुआ ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बीते हुए काल में कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, कोई भी काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा था भूतकाल में, तो इस केस में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। हाउ टू आइडेंटिफाई न, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। ओके, सो हाउ टू फॉर्म एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनाइट और पास्ट कॉन्टिन्यूस का ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है, वाज एंड वेयर। ओके, तो वाज किसके साथ यूज होता है, वाज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वेयर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स क्या है ना, वो किताब पढ़ रहा था, तो इंग्लिश में क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, ही वॉज रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो ही आपका क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसीलिए वॉज का यूज़ किया गया है। रीड आपका हो गया मेन वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपको ING लगाना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस में ऑलवेज ING लगाना है। सो ही वॉज रीडिंग अ बुक, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इसको ट्रांसलेशन क्या होगा, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव टाइप 1, वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क।
क्या वे किताब पढ़ रहे थे? ट्रांसलेशन क्या होगा? वी आर दे रीडिंग अ बुक। तो या वी आर की इसलिए यूज़ किया है ना, दे है, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसीलिए वी आर का यूज़ किया है। वी आर दे रीडिंग आ बुक, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नहीं, इसका आंसर क्या हो सकता है ना, यस और नो। ठीक है, आप यस बोलेंगे तो यस दे वी आर रीडिंग अ बुक, और नो बोलेंगे तो नो दे वी आर नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है। इंट्रोगेटिव टाइप 2, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉज और वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे थे? वाई वी आर वी नॉट रीडिंग अ बुक, वाई। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड का यूज़ किया गया है, देन आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स, देन सब्जेक्ट, देन आपका नॉट और वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। Past perfect tense. It is used to describe an action completed before a certain moment in the past. If two actions happened in the past, past perfect is used in the earlier action and simple past is used in the later action. इसका मतलब ये है पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पर यूज़ किया जाता है ना, कोई भी काम बीते हुए काल में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उस केस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। सपोज कोई भी दो काम आपको पास्ट टेंस में हो रहा है, तो पहला जो काम होगा कंप्लीट होगा उसमें आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और बाद में जो कंप्लीट हो रहा है उसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है और पास्ट इंडिफिनाइट टेंस। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, डॉक्टर आने से पहले रोगी का मौत हो चुका था। तो पहले कौन सा काम हुआ ना, पहले रोगी का मौत हो चुका था, तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। और बाद में डॉक्टर आया तो उसमें आपको क्या लगाना है, सिंपल पास्ट टेंस। ये समझ में आया? तो इसमें क्या पहचान कैसे हो सकता है, जे आपको पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज़ करना है। नहीं, इसमें क्या रहेगा ना, हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी शब्द आता है। ठीक है, चुका था, चुकी थी और चुके थे। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है। ठीक है, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, देन हेड होगा, हेड, देन क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, देन ऑब्जेक्ट। जैसे हम खाना खा चुके थे, तो इसको ट्रांसलेशन क्या होगा, वी हैड ईटेन द फूड। ठीक है, तो हैड यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, हैड आपको सब के साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दैट डजंट मैटर। ओके, तो ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा ना, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है तो हैड के बाद आपको तुरंत नॉट लगाना है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, वो वहाँ नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गॉन देयर। ठीक है, तो ही हैड नॉट गॉन देयर, गो होगा जाना। ठीक है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, गॉन, सो ही हैड नॉट गॉन देयर। इंट्रोगेटिव टाइप 1 में क्या होगा ना, पहले आपको सब्जेक्ट के पहले आपको हैड यूज़ करना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वो सो चुका था। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हैड ही स्लेप्ट, सोना का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगी हैड ही स्लेप्ट। ठीक है, इंट्रोगेटिव टाइप 2 कैसे बनाना है इसको सेंटेंस ना, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसने आपको कुछ नहीं करना है, जो इंट्रोगेटिव टाइप 1 था तो उसके पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड जो रहा है उसको आपको ऐड करना है पहले। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स क्या है ना, वो क्यों अपना काम कर चुका था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वाई हैड ही कॉम्प्लीटेड हिज वर्क। तो कॉम्प्लीट मीन्स क्या होता है ना, पूरा कॉम्प्लीट काम करना, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्लीटेड, वाई हैड ही कॉम्प्लीटेड हिज वर्क।
past perfect continuous tense. It is used to denote an action that began before a certain point in the past and continued up to some time in the past. इसका मतलब यह है जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया जाता है कोई भी पास्ट टाइम्स मतलब बीते हुए काल में शुरू हो चुका था, ठीक है, और वही भी कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, ठीक है, उस केस में आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 डेज। मैं इसी स्कूल में 20 दिन से इंग्लिश सीख रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक टाइम आपको एक मेंशन रहेगा कितना दिन तक आप काम चल रहा था, ठीक है, पास्ट टेंस में चल रहा था कितना दिन तक। तो इस केस में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है। कैसे आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है न, जब हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आता है। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है सीन्स और फॉर कहाँ पर यूज़ किया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था सीन्स कहाँ पर यूज़ किया जाता है ना, सीन्स यूज़ किया जाता है कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम मेंशन होगा तो उस केस में आपको सीन्स यूज़ करना है। जैसे सीन्स 2005, सीन्स ट्यूसडे, ओके। और फॉर कहाँ पर यूज़ करते हैं, फॉर अनसर्टेन टाइम, ठीक है, जैसे फॉर 20 डेज, फॉर 5 डेज, फॉर 1 ईयर, उस केस में आपको फॉर यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल्स क्या होगा ना, हम 5 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा था। वी हैड बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, रीड मीन्स आपको पढ़ना, रीड के साथ आईएनजी लगाना है, रीडिंग। वी हैड बीन रीडिंग कहाँ पर ना, इन दिस कॉलेज और फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पर फॉर की इसलिए लगाया ना 5 ईयर्स, 5 ईयर्स आपको टाइम आपको मेंशन नहीं है कौन से साल से वो 5 ईयर्स वो पढ़ रहा था। तो यहाँ पर अनसर्टेन टाइम है तो इसीलिए फॉर का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर प्लस टाइम, ठीक है। नेगेटिव के क्या होगा, जैसे वो बचपन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ से ना, बचपन से, बचपन यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर दिया इसीलिए सिंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। इंट्रोगेटिव टाइप 1 हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वे सोमवार से इधर आ रहे थे, तो हैड ही बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। तो पहले आपको क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आपको पहले ही आपको क्या करना है, हैड लगाना है सब्जेक्ट के पहले ही, ठीक है। हैड ही बीन, काम, काम मीन्स आना, तो उसके साथ आईएनजी लगाना है, कमिंग हियर सिंस मंडे। तो मंडे यहाँ पर मेंशन है तो इसीलिए आपको सिंस लगाना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव टाइप 2, WH वर्ड पहले यूज़ करना है, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वो क्यू मार्च से पढ़ रहे थे। वाई हैड ही बीन रीडिंग सिंस मार्च, ठीक है। तो क्यू का इंग्लिश हो गया वाई, वाई हैड ही बीन रीडिंग सिंस मार्च। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिफिनाइट टेंस में जैसे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है आपको। जो मेन वर्ब है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है इंडिफिनाइट टेंस में। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है ना, पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ऑलवेज कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ करना है, जो मेन वर्ब है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है ना, परफेक्ट भी होता है और उसके साथ कॉन्टिन्यूस भी जोड़ना है, ठीक है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।